समझना मुश्किल है। हाँ। మాట్లాడతాడు లేవమ్మా. आकार में नहीं, निराकार में। लेना नहीं, देना नहीं, कुछ भी नहीं, तो काम है, दिखता नहीं। काम तो है, हो रहा तो है, लेकिन लेना देना वो कौन कर रहा, क्या कर रहा, इसको बोलते निराकार। ना पूजा, ना पाती, ना भक्ति, ना अगरबत्ती, ना कुछ भी नहीं, यज्ञ, ना होम, ना कुछ भी। ये सोचना जरूरी है। ये सब बुद्धि के, मन बुद्धि इंद्रिय के ही पहलवर मेरी भक्ति है, बस थोड़ी बातें पहलवर नहीं। कार्य से समझ सकते, कुछ भी नहीं, क्यों ऐसा है क्या? जाके शाही बाबा के जैसे ग्रंथ पढ़ो, जब मिलता पता। ये मंत्र लो, ये पूजा करो, यज्ञ करो, होम करो, नहीं, सब गलत है। क्या है? यज्ञ नहीं, कुछ नहीं, मंत्र नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं, है नहीं, बताने की चीज़ नहीं। ये देखो वैसा है, ये देखो ये मंत्र ऐसा है, काम तो है, लेकिन बताने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, मेरा ये है, इंसान बनो, भगवान ढूंढने की कोशिश ने, पूजा करने की कोशिश ने, पूजा करने से कुछ नहीं होता, मंत्र जपने से कुछ भी नहीं होता। इंसान बनने की कोशिश करो। शंकर भी इंसान थे, ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण इंसान थे। इंसान बनने के बाद ऑटोमेटिक भगवान। उसको कोई अवतारी पुरुष बोलते। शाही बाबा इंसान था वो, लेकिन अवतारी पुरुष थे। शाही बाबा कहाँ की पूजा करा है, कहाँ तो भी किताब में है, यज्ञ ये झोली अल्लाह भला करेगा, बाबा हमारा ऐसा हो रहा, अल्लाह भला करेगा। एक ही दवा सबको, वैसे मेरी भी एक ही दवा सबको। ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, इसके पहले दवा नहीं, इसके पहले ये रास्ते से भगवान मिलेगा। भगवान मिला सो है, लेकिन पछाने का भगवान मिला सो है, मंदिर में नहीं, सबके सामने खड़ा है, खुला है, लेकिन अपनी एक आंख बंद हो गई, ये आंखों से नहीं दिखता भगवान। दिव्य दृष्टि, आत्मज्ञान की दृष्टि जब तक खोलती नहीं, उसके लिए क्या होना? ज्ञान होना। आत्मज्ञान होने के लिए क्या होना? ज्ञान होना। पूजा पाती से होता क्या? नहीं होता, मंत्र से नहीं होता, माला फूल डालने से नहीं होता। रहन सहन चलन वलन जिसके है सही, उसको गिरधर रुके ना कहीं। ब्रह्मानंद बोला तो दया क्षमा शांति ये अपने वश में आ गए तो इंसान का ही भगवान बनता। मैं क्या भगवान हूँ? इंसान ही हूँ तुम्हारे सामने।
कुछ नहीं, दुम नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, चक्र नहीं, इंसान। तो मुझे विश्वास है ब्रह्मानंद बोला पशु का तो हो तो अपन यहाँ नर का ना हो, कुछ नर नर करनी करी तो नर का नारायण। इसलिए भगवान ढूंढने की कोशिश नहीं, महात्मा ढूंढने की कोशिश करो, गुरु करो, महात्मा के पास जाओ, तुम्हारा उद्धार होता। हम गुरु कर रहे, महात्मा के पास जा रहे, तो महात्मा क्या बोल रहे, वहां जाके यज्ञ करो। कुरान में लिख के है गुरु गुरु करने से अपना उद्धार होता है। आजकल के गुरु क्या बोल रहे, जाओ यज्ञ करो, तुलसी को पानी डालो, नहीं तो पंढरपुर जाओ। देखो अपने पुराण में क्या है, गुरु क्या बता रहे, जाओ पंढरपुर एक बार तो भी जाओ, नहीं तो बालाजी जाओ एक बार के। नहीं, जब तक अपन कौन है, अपना स्वरूप पहचाना जरूरी है। हम कौन है, कहाँ से आए और करना क्या, आत्मा स्वरूप अपना देखना जरूरी है। जब तक अपना आत्मा अपने को नहीं समझता तब तक भगवान समझता ही नहीं, मेरा विश्वास है। कितना ही पढ़ो, कितना ही डालो, कितने ही इतने करो बड़े बड़े, अपन कौन है, घट घट में भगवान है, घट घट में राम है, कण कण में भगवान है, कहाँ है, क्या है, आत्मशक्ति है। अपना आत्मा स्वरूप मैं पूजा कराने, मेरा मैं पूजा कराने, पाती कराने कुछ भी नहीं करा। मेरा आत्मा मुझे संदेश दे रहा, मेरे आत्मा से ये बात निकल रही, मैं नहीं बोल रहा, मेरा आत्मा ही बात कर रहा। मेरा आत्मा ही भगवान है। और महात्मा बोले कि घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है, ईश्वर में भगवान है। वैसा मेरा अनुभव है, मुझे कहाँ भी मिला नहीं है, मेरे साथ बात करा नहीं उन्होंने। और है तो ऐसा काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा पूरा करके बैठा, पूरा अपने समुद्र के बॉर्डर पूरी चक्कर डाला, पूरे मंदिर आकर बिछने के लिए, लेकिन कहाँ भी मंदिर में मेरे को आशीर्वाद नहीं मिला और मेरे साथ बात नहीं करा। मेरे साथ अभी मेरा भगवान ही बात कर रहा, मैं नहीं कर सकता, इसको पहचानो। भगवान का और इंसान का बहुत नजदीक का संबंध है। नजदीक का क्या बोले तो आप भगवान ही है। पूरा ये आँख है, फोटो जो है पूरा भगवान अपने को पूरा देके निराकार होके बैठा अंदर। अपना शरीर जो है अपने पूरा इंसान को दे दिया, अपन निराकार नंगा होके बैठा, अपने लिए नंगा हो गया, पूरा सामान दे दिया अपने हाथ में। उसका जो फोटो था पूरा अपने को दे दिया। अरे पिंजरे में बैठा सो, ऐसा भगवान इधर उधर ढूंढने के नहीं मिलता। महात्मा ढूंढो और महात्मा से सत्संग करो, महात्मा से सत्संग सत्शास्त्र पढ़ो, सुनो और महात्मा के पास जाओ। महात्मा अगर वैसा है तो किधर भी भटकने नहीं देता अपने को। अब दो महात्मा बोलता है कि जाओ वहाँ पूजा करो, कुछ भी नहीं समझना, अपन वहां से उठना कि हमको महात्मा नहीं मिला। जाओ बालाजी 2 बार, वो बालाजी तो हम जाके आए, पंढरपुर जाके आए, फिर है क्या? जब मेरे को गुरु मिला तब मेरी आँख खुल गई तीसरी, जब दिख रहा। इसमें मेरा अनुभव है। अपने आत्मावश होने के बाद पूरे कार्य होते। अब मेरा तो ऐसा, तुम्हारे कितने ये भगवान है ना महात्मे, वो पूरे मेरे इसमें बैठे के, चाहे बाबा है, गजानन बाबा है, विवेकानंद स्वामी है, हनुमान है,
राम है, कृष्ण है, पूरे इसमें बैठ के एक मंदिर में। वही लोग मेरे साथ बात कर रहे होता नहीं थे। ये मंदिर के पहलुवर कुछ भी नहीं। गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, काशी पूर्ण इसमें बड़े बड़े नदियां इसमें चल रही। ये पृथ्वी है, ये नाभि पृथ्वी है, ये आकाश है, ये चंद्र सूरज है। सब इसमें भरा हुआ है, लेकिन वहां जाना पहुंचना बहुत कठिन। बड़े बड़े समुद्राल है। कुछ भी नहीं लगता, जब तब साधन में कुछ नहीं लागत, खर्च तो नहीं गठड़ी। कबीरदास बोला, भयो रे भया राम गोविंद हरि। जब तब साधन कुछ नहीं लागत, खर्च तो नहीं गठड़ी। भयो रे भया राम गोविंद। हम बैठे आराम, नाम जपता हमारा राम। कबीरदास बोला, वो क्या है? हम तो रात दिन झालरिया बजा रहे हैं। हारमोनिया ऐसा होगा, ये 3.5 पट्टी लगे, ये 4 पट्टी लगे। अपनी पट्टी कितनी चल रही है? ये भी हारमोनी है, इसके स्वर कौन सा निकालने का वो निकालो। ये भी हारमोनी है, ये बजाने की सीखो। वो हारमोनी मत ले लो। राग रागिन इसमें भी है। अनुहार बात इसमें, मृदंग है, वीणा है, झांझरी है, पूरा खजाना इसमें। मस्जिद का संबंध है, ऐसा कोई भी नहीं बोला। कोई भी नहीं बोला इधर जाओ उधर जाओ, पूजा करो, हमारी पूजा करो, हम एक भगवान है, हम तुम्हारा भगवान है, तुम्हारे लिए हम अवतार लेके आए। मेरे को फुला डालो, माला डालो, मेरे को लाओ, घी लाओ, दूध लाओ, मेरे को पिला दो। दूसरा भगवान नहीं। मैं अगर भगवान होता, आप कौन है? सामने का कौन होगा? कोई तो उसका होगा ना नजीक। सामने का भी भगवान का रूप ही है। ये मेरा विचार है सर। जो मेरे में है आप में पूरा है, लेकिन करना क्या? ढूंढ रही इधर उधर, भागो करे सर्विस, निकले बाबा के दर्शन। अरे क्या है, भगवान कुछ लेके जा रहे वहां दर्शन के लिए। भगवान कुछ लेके भाग रहे, मेरा विश्वास है। भगवान को लेके जा रहे दर्शन के लिए, और भगवान तो मिला सो है। भगवान कुछ लेके जा रहे हम काशी, द्वारका, प्रयाग, तो मिलेगा क्या? अपने जब में डब्बी रही और ढूंढ रहे इधर उधर। अरे डब्बी कहाँ गई, अंगार डब्बी कहाँ गई, अंगार डब्बी कहाँ गई। वैसी अपनी हाल होगी अपने धर्म की, इसलिए ऐसी बर्बादी है दुनिया में। आपको रास्ता भूल है, अपनी इंसानियत डूब गई। तो किताब पढ़ेगा अपना, तो भाई बहुत है। आप 2-3 लाख किताब करने के लिए 2-3 लाख लगते नहीं, दूसरे है। ఇంకా అమృతవాణి రికార్డింగ్ చేసి ఉంచిన కదా మాటలు రాయడానికి. ఇంత పెద్ద గ్రంథాలు అయితే అవి గీతాల 10-15 आदमी होना 2-4 साल लिखने के लिए। जब मालूम हो जाएगा पूरा दुनिया को कि बाबा कौन थे, क्या थे, बाद मरने के बाद, वो पढ़ने के बाद सिर फोड़ के लेंगे। मेरा विश्वास है, मेरा काम होगा। आज मैं आज भी मर गया तो मेरा काम नहीं रुकता, हो गया काम। उस साल में मैं रविंद्र शेठ मंदिर को लेकर गई काशी। पहले आना अपने जैसे दर्शन देना,
बोमन क्या बोलना, अरे दर्शन बंद करो बाबा, दर्शन बंद करो, रविंद्र शेठ दर्शन बंद करो। ठीक, मैं बाहर निकला, उधर से लोग आए कि दर्शन को शुरू किया। अरे भागो भागो, वो दर्शन दे रहे लोग बंद करो। रामेश्वर आए शेठ, मैं बोला मैं पेशाब को जाता, बोला बस मैं निकला वहां से। मैं बोला दर्शन अगर बंद करके तुम तो मैंने ठहरा दूर जाके बैठता, वहां दर्शन चालू होता, तुम्हारा दर्शन इधर चलने दो। मैं रविंद्र शेठ को बोला ये मुझे मेरे को बताने के लिए और देखने के लिए मैंने आता है, ये मेरा धंधा ही नहीं है। ये जो तुम्हारा चल रहा है ये मेरा देखना भी गुनाह है। मैं बोला फिर निकला वहां से, गोशे से निकले आई लोग बाद वो स्वतंत्र था। अरे बोले बाबा खाना को तो जाओ, खाना खा के जाओ। बोले वो गोशे से जा रहे, बोले फटफटी लेके आए। बाबा कहे खाना खा के तो जाओ। बोले अच्छा मैं खाने के बाद आया, वहाँ खाया। मैं बोला आज से मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मैं देख ही नहीं सकता। वो लुटम पट्टी यज्ञ फेदने वो नहीं यज्ञ है। यज्ञ राजे करते थे सिद्धि प्रसन्न करने के लिए, संत नहीं करते। अब शाही बाबा गाती में है क्या यज्ञ? फिर वहां करना कितना बेकार है अपना। नहीं कर शाम दुकान लगा रहे वहां, शाही बाबा कुछ भी करा नहीं ना वहां। वो राम के जमाने में कहाँ करा था राम? वो सीता वनवास को गए थे, बोले सोने की सीता बना के यज्ञ करे। यज्ञ थे वो राजे के यज्ञ है, महात्मा को यज्ञ नहीं करते। महात्मा दुख दरिद्री ये लोग पीड़ित है उसको बोझ दे के इसका ये यज्ञ करते हैं। वो तूप जलाना, ये करना, वो करना, घूमने उससे सीधा प्रसन्न करते और करते थे राजे। इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था, वो हनुमान जाके वहां सत्यानाश बना दिया। तो उसने पहले बादशाह को जरूरी थी, आप बादशाह है मैं बादशाह हूं। तो वो ऋषि मुनि ये कला थी, वो विद्या थी सीधी। क्योंकि तुम अग्निबाण, जलबाण, वायुबाण, वो क्या वो सिद्धि के प्रयोग है। उसको गरज थी जब कि तुम लड़ाई करने को कहाँ लड़ाई लगी तो मैं क्या करता था, पानी का बाण छोड़ता था। आप क्या करते थे, वायु का बाण छोड़ते थे, है ना, उड़ा देते थे। अग्नि लगा दियो तो मैं पानी का बाण छोड़ता था। वो सिद्धि का प्रयोग है। जब ये कला आज की नहीं, आप क्या होगा वो है ये बाम बनाए, लेकिन ये कला पूर्वी की थी। तो संतों को वो नहीं, वो राजे के काम है। जो सही संत है ना उसको करने का दूसरा कुछ भी जरूरी नहीं। वो आंखों से यज्ञ कर सकते हैं, हाथों से यज्ञ करते है ना, उद्धार पांव से उद्धार होगा। ऐसा दुनिया में चल रहा है। मेरा बोलना काम है, जो मुझे मालूम है उतना उतना मैं करके रखता। आज ना कल याद आएंगे, ये जा रही है। याद भूलने की नहीं मेरा मोटिव, अमर रह जाएगा। ऐसा हर किताब में मेरे को मिल रहा है कि कोई करे क्या ऐसा है, किसको होगा क्या। एक दो शिष्य करे। अब शाही बाबा तो गुप्त रूप से काम करा, लिख के चले गए, समाधि के बारे में लिखे चले गए। राम ने एक ही शिष्य करा, हनुमान क्या दिया, बस आलिंगन दिया, बस शक्तिपात होगा। अरे शाही बाबा सिर्फ कृपा से काम कर दी, लेकिन किताब में पूरा मेरा है संदेश। किताब में पढ़ा, जो मैं कर रहा चालू है वही है, कुछ भी फर्क नहीं। विवेकानंद स्वामी, रामकृष्ण प्रेमानंद, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, कुछ भी नहीं। इतना की बातों में फर्क है। कौन से जमाने में कैसा काम करे, कृष्णा के जमाने में, कंस के जमाने में वो हथियार उठाना पड़ा कृष्णा को। रावण के बारे में, राम के बारे में उसको धनुष्य चलाने का काम पड़ा अवतार लेके। तो वैसे जहाँ जा ऐसा नहीं बोलना है कि वो ऐसा
वो राम तो ऐसा करा, पुरुषोत्तम ऐसा करा, तुम ऐसा क्यों करे, कभी नहीं जमता। वो कौन से हाथ से, कौन सा मौका, कैसा है, क्या लगता, वही हथियार लेके दुनिया को उद्धार करती है बात से। अब गीता में लिखा गया कृष्ण अर्जुन को बोला कि अर्जुना, जब जब धर्म को गलामी लगेंगे तब तक मैं अवतार लूंगा, दुष्ट का संहार करूंगा, भक्त का रक्षण करूंगा। तो ऐसे जब जब वो धर्म को आप धर्म को गलामी लगी, धर्म, हिंदू धर्म डूब गया। कंस ने 7 बच्चे मारे, वसुदेव देव की 7 बच्चे मारे, तो उतना हल्ला हो गया। आ तो 60 लाख रोज भी गर्भ गिरा रहे औरत बच्ची की, तो कितना भगवान को गुस्सा आ जाएगा। 7 बच्चे के लिए अवतार लेना पड़ा। तो कितने आज बच्चे मर रहे, तो भगवान का अब कितना गुस्सा आएगा। 7 बच्चे के लिए उतना कार बना दिए। अब पूरा धर्म नष्ट होगा। अब क्या होता बोल नहीं सकता। अब दूर की बात नहीं, अपने देखने में आएंगे। अब 100-200 साल की बात नहीं। नजदीक बिल्कुल कि अपन उसने गिरते की, अपन ही बुद्धि, तो अगले पीढ़ी का तो क्या होता, इतना भविष्य है। और क्या, मैं बोला ना, 7 बच्चे मारे तो उतना भगवान को ये करना पड़ा। अब तो कितने गर्भ निकाल के, बच्ची के गर्भ है तो तपास मुश्किल से, अरे एक बच्ची है निकालो, माँ कुत्ते के जैसी फेंकी जा रही, प्रेम ना को। जो बच्चे अपने पेट का बच्चा अगर फेंक के दे रहे ऐसे गले में, तो अब रहा क्या, तो दूसरे की क्या परवाह। जानवर गाय का बछड़ा मरा तो 3 दिन गाय वहां जाके देखती, अरे अपन इंसान होके निकल के फेंक दे रहे ऐसे कुत्ते खाए। चलो माँ चल रही दूसरा बच्चा तैयार करने के लिए, क्या वजह क्या, यही वजह। उल्टा पाल्टा हवा से जाए, भूकंप हो, लड़ाया मारा मारी, खूना खूनी क्यों हो रहा। अब परवाह नहीं। अपने वेद में 4 बड़े पाप, गो हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या और ऋषि हत्या। अब कहाँ पूरा उखाड़ के फेंक दिए। फिर आप जो ऋषि के वचन अपन उखाड़ने के बाद अब पहली बार क्या है आप सोच लो। तो वो सीता के बारे में एक रेख डाला था ऋषि ने कि माँ बोले तू ये रेखे के पहली बार नहीं जाना, अगर पहली बार जाएंगे तो कुछ दुख में दर्द नहीं गिर जाएंगे, तो बोल के चलेगा। उन्हें एक कदम बाहर डाली तो क्या होगा। वैसा हमारे महात्मा ने भी रेखा डाले सो है। धर्म, स्त्री का धर्म स्त्री पालन करना, पुरुष का धर्म पुरुष पालन करना, ऋषि मुनि का पालन करना, गुरु शिष्य का पालन करना, माँ बाप पुत्र का धर्म है, माँ बाप का रक्षण करना, उसकी मान्यता करना। कहाँ है, कहाँ है आप? अब आप सोचो, अब सो मैं खुला करके बताता, अब इसके पहले बार आप क्या है तो तुम देख लो। इसके पहले मेरी बुद्धि काम नहीं करती, और मैं पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी मालूम नहीं मेरे को। लेकिन ऐसा ही ऑटोमेटिक निकल रहा है, ये सही है झूठा है वो भगवान जाने। ये पढ़ने की बात नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा बहुत महाराजा निकले, शिष्य निकले, यज्ञ कर रहे, दान कर रहे, धर्म कर रहे, नहीं बोल के नहीं। जब
तक भक्तोदय अपने भारत में निर्माण नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ भी नहीं, धर्म ही नहीं। समदृष्टि, समभावना अब ये नष्ट हो गया। आप कितना बोला, अपनी पत्नी, 2 बच्चे और मेरा घर, भाई की परवाह नहीं, माँ की परवाह नहीं, सिर्फ बीवी, दोनों की समझ ज्यादा है। बाकी भाई मरने दो, माँ मरने दो, बाप मरने दो, कुछ नहीं। 2 बच्चे, अपना घर, ये इंसान का कर्तव्य नहीं पता है। तो आज ये हाल है। माँ कौन है, बाप कौन है, प्रेम कौन है, साधु संत कौन है, धर्म हमारा क्या है, अपने ये भूल गए। मैं तो बोला कि रास्ता भूल गए, देखो ऐसा हुआ। अब इससे क्या होता है कि ये नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक नहीं कि मैं संत के आधार से बोलता हूँ। ये जो मर्यादा है, कोई बोलते अरे माँ बाप को रोटी नहीं दिया तो पाप लगता, ऐसे बोलते पाप लगता। वो मेरे को हाल दिख रहा है, इसलिए बोलता है कुछ ना कुछ होने वाला है। पुराने तो इतिहास है, उसके दिन उन्हें भी बाप माँ बनने वाले हैं ना, वही है। अंधे बुद्धे और पशु प्राणी, इंसान जो है ये रक्षा के लिए भेजा हुआ है। दर्द किसको देने के लिए ही इंसान पैदा नहीं करा भगवान। अब सरकार का धोरण है झाड़ के लिए चौकीदार रखे, बच्चे के देशी सरकार ये कर रहे हैं। क्यों? जंगली जानवर के ऊपर बच्चे के जैसा प्रेम है सरकार का। कायदा तो है ना, वो होते रहता जो होने का, लेकिन कायदा तो है। ये ऋषि मुनि के पूरे अट्टे हैं कि पशु दिखिल मत मारो। अपने जंगल में, अपने राष्ट्र में, भारत में पशु होना, शेर होना, सांप होना, ये ऋषि मुनि के वतना है। जंगल की क्या जरूरत है? चुप खर्चा करने के लिए क्या जरूरत है सरकार की? नहीं, उसमें भी है, भगवान का अंश है, उसमें शक्ति है। ये फूल बगीचे उसमें भी है,